हे गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू आवर चैनल द फ्यूचर न्यूटन। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अब आप लोग में से बहुत से बच्चे होंगे जो इस साल बोर्ड्स देंगे, 12th का बोर्ड्स देंगे, राइट। एंड आई नो भी बहुत डर लग रहा होगा, और अभी तो तुम लोगों ने 10th में बोर्ड्स दिया, फिर 11th में एक साल का ब्रेक मिला एंड देन अगेन बोर्ड्स, राइट। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड स्केरी एज वेल। तो डोंट वरी, I've got a very amazing strategy for you, ठीक है। अच्छा, आप बोर्ड्स में आप लोग के सिर्फ 4 महीने बचे हैं, राइट। यू हैव गॉट अक्टूबर, यू हैव गॉट नवंबर, दिसंबर और जैन। फेब भी है, बट आप लोग के एग्ज़ाम्स फेब में स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए हम लोग फेब को इंक्लूड नहीं करने वाले, ठीक है। तो आप लोग के पास 4 महीने बचे हैं, ठीक है। और आप लोग में से बहुत से लोग चाहते हैं, ऑफकोर्स मतलब सभी लोग चाहते हैं, राइट, क्योंकि 95% आए। लेकिन क्या मैं 95% ला सकती हूँ या ला सकता हूँ अगर मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करूँ, जबकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ना स्टार्ट करा है? सो द आंसर इज़ येस, यू कैन श्योरली। मगर फिर वही कैसे? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ना पढ़ने का मन कर रहा है, ऑनलाइन इतनी अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाती है, घर बैठे हुए हैं, क्या करें? तो डोंट वरी। सबसे पहले तो भाई डू नॉट स्ट्रेस आउट, ठीक है। रिलैक्स करो, ये अपने आप को समझाओ कि स्ट्रेस करोगे तो भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। अपने आप को काम रखो। सेकेंड ऑफ ऑल, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अपने आप पर यकीन करो कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि भाई खेल पूरा कॉन्फिडेंस का होता है। अगर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो तुम कर सकते हो, मगर हाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस किया तो फिर तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो फिर मेहनत नहीं करोगे, एंड फिर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, विच इज़ द फल, फ्रूट नहीं मिल पाएगा, राइट। नंबर 3, मेडिटेट, एक्सरसाइज डेली फॉर अ गुड हेल्थ एंड अ गुड माइंड, है ना। तो आप भले 10 मिनट एक्सरसाइज करें या मेडिटेट करें, सुबह 6 बजे उठ जाएं, मेडिटेट कर लें या एक्सरसाइज कर लें 10-15 मिनट के लिए, उससे आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। एंड लास्टली, फॉलो अ टाइम टेबल। देखिए, अब आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो रात में पढ़ना पसंद करेंगे, या बहुत से बच्चे होंगे जो दिन में सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, राइट। कुछ होते हैं जो नाइट आउल्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं 6 बजे 7 बजे। तो अब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। आई नो फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फॉलो करें। अपने आप को रेजिस्ट करें कि प्रोक्रेस्टिनेशन से, कि भाई अब कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन को तो भाई हटा दो, क्योंकि तुम लोग के बोर्ड्स आने वाले हैं 4 महीने में, 4 महीनों के लिए हटा दो, बस ख़त्म करो प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। नेक्स्ट, अच्छा मैं तुम लोग के लिए स्ट्रैटेजी भी लेकर आई हूँ, फॉलो करना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। वी हैव गॉट 4 मंथ्स, जैसे मैंने कहा था पहले, आप लोगों के पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जैन मैंने टिल 15 लिया, क्यों? क्योंकि इसके बाद आप लोग पढ़िए मत, सिर्फ रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, और बस हल्का फुल्का जो होता है ऊपर ऊपर से वो करो, पढ़ना कुछ नहीं, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज कितने हैं भाई? अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, और जनवरी का टिल 15 मतलब 14 डेज, ठीक है। तो आपके पास इन टोटल हैंड में 106 डेज है, ठीक है, अगर आप अक्टूबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने क्या करा है, हर महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है, एक नंबर ऑफ़ वीकडेज और दूसरा नंबर ऑफ़ वीकेंड्स। अभी अक्टूबर में नंबर ऑफ़ वीकडेज आपका आता है 21, नंबर ऑफ़ वीकेंड्स आपके आते हैं 10। 10 कैसे? सैटरडे और संडे मिलाकर, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। वैसे ही आपका आता है नवंबर में 22 वीकडेज़ हैं, और वीकेंड्स अब आपके 8 हैं। दिसंबर में 23 वीकडेज़ एंड नंबर ऑफ़ वीकेंड्स 8। जैन में 10, जैसे मैंने कहा 15 से के पहले सब कुछ ख़त्म कर देना, इसीलिए 10 वीकडेज़ एंड 4 वीकेंड्स। नाउ टोटल में आपके नंबर ऑफ़ वीकडेज 76 हो जाते हैं, और वीकेंड्स आपके 30, ठीक है। अभी इन 106 डेज़ को, जो हम लोग ने पहले कहा था, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी कहा है, 76 वीक डेज़ और 30 वीकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब आप ये वीक डेज़ और वीकेंड्स में क्या करेंगे? वीक डेज़ में आपका आता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और
फ्राइडे, राइट। अभी ये वीक डेज में आप हर दिन आधा चैप्टर पढ़ेंगे पर डे, ठीक है, डेली हाफ चैप्टर, चाहे पीसीबी चाहे पीसीएम। अच्छा, मैंने पीसीबी के चैप्टर्स टोटल राउंड करे थे, सो जो पीसीबी के चैप्टर्स हैं टोटल वो अराउंड 38 चैप्टर्स हैं, है ना, और वी इंक्लूडिंग लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब मिलाकर, ठीक है। अभी टोटल वीकडेज मैंने कहा है 76, 38 चैप्टर्स हैं, तो अगर आप हर दिन आधा आधा करेंगे तो 76 डेज़ में आराम से हो जाना चाहिए। अगर आप हर दिन एक चैप्टर भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखें कि आप जैसे भी करें, आपका चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, फिर आपको कहीं से भी कोई पूछे इससे अच्छे से झटपट आंसर दे सकें आप, एकदम अच्छे से पूरा ग्रास्प हो जाना चाहिए आपका चैप्टर, इतने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हाफ तो आपको मिनिमम रखना ही है पर डे, ठीक है। सो हाफ चैप्टर आपको मिनिमम पर डे रखना है। अगर एक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी आप वीकेंड्स में क्या करेंगे? वीकेंड्स में भाई सैटरडे को इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहे फिजिकल एजुकेशन है, सीएस है, या अगर पीसीबी वाले हैं तो अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है, या कॉमर्स वाले हैं अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है, तो कुछ भी हो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको सैटरडे को पढ़ना है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट को इतना ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में जब बोर्ड्स उनका आने वाला होता है तो वो लोग हड़बड़ी में पढ़ते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनका परसेंटेज कम जाना है। नहीं, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, स्पेशली इंग्लिश। तो इसको भी धीरे धीरे पढ़ते रहना है। इसका जो भी आपका ऐसे है, या आपका पोस्टर मेकिंग है, या आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको राइटिंग स्किल्स में आपका जो आपका कमांड रहे, ठीक है, आप आराम से कर सकें। तो आप उसको सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग का परसेंटेज इंक्रीज़ हो। अच्छा, आप संडे को क्या करना है? संडे को कुछ खास नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें एक्स्ट्रा। कभी फिजिक्स का कर लिया, केमिस्ट्री के जो आपके कन्वर्जन रिएक्शंस हैं या नेम रिएक्शंस हैं वो प्रैक्टिस कर लिए थोड़े बहुत, या जो एनसीईआरटी के बैक साइड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लिए। एंड रिमेंबर कि इंटेक्स क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, जो सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में उसे मत भूलना, ठीक है। जो आप लोग ने वीकडेज में पढ़ा है उससे आप संडे को रिवाइज़ कर सकते हैं। जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स रह गए हैं आपके, जो आप नहीं कर पाए, या कुछ टॉपिक्स जो आपको किसी दिन बाहर जाना हुआ, या आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई, आप वीकडे को नहीं पढ़ पाए, तो आप संडे को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड यस, दैट्स इट। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, and hit the bell icon. Also, do not forget to share, because sharing is caring, right? And Instagram pe please follow me, which is @thefuturenewton. And that's it. Thank you, goodbye, and God bless.